हेलो दोस्तों, मैं हूं गुड्डो। आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुड्डो TG6GU। आज हम 40 इंच के ब्लाउज की कटिंग करने जा रहे हैं। ये ब्लाउज की कमर 16 इंच है और चेस्ट 19 इंच है और 2 इंच हमने इसमें सिलाई का मार्जिन लेकर के कटिंग, तो इस तरीके से ये 40 इंच का ब्लाउज मैं कट कर रही हूँ। मिनिमम 1.5 इंच सिलाई होता है सिलाई का मार्जिन। अस्तर वाले में मैं 2 इंच सिलाई का मार्जिन लेती हूँ। एक्चुअली में ये ब्लाउज 38 इंच का ही है। सबसे पहले हम जो हमारी साड़ी वाली फैब्रिक है उसमें से स्लीव की कटिंग कर ले रहे हैं। स्लीव की लंबाई मैंने ब्लाउज से ही नाप करके और सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा लेकर के कट करके निकाल दिया है। अब सेकंड वाला जो है हमारा फैब्रिक, इसका भी हम बॉर्डर से बॉर्डर मिलाते हुए और स्लीव की कटिंग उसी तरीके से स्लीव को रख करके नाप लेते हुए एक्स्ट्रा सिलाई का लेकर के कट करके निकाल दे रहे हैं। दोनों साड़ी वाले फैब्रिक की हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। चलिए अब हम सबसे पहले जो ये साड़ी का फैब्रिक है इसको बिछा ले रहे हैं। इसके बाद इसके ऊपर इसके अस्तर को बिछा रहे हैं। नीचे हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो कि हमारा हेम करने के काम आएगा। इसके ऊपर फिर हमने दूसरी साड़ी वाली फैब्रिक को बिछा लिया है। बॉर्डर है इसमें तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद इसका अस्तर हमने इसके ऊपर डाल लिया है। थोड़ा सा नीचे में साड़ी वाली फैब्रिक को एक्स्ट्रा रखा है हमने, जो कि सिलाई करके पलटने या हेम करने के काम में आ जाएगी। अब हम सबसे पहले ब्लाउज की लंबाई नापेंगे। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच से 2 पॉइंट कम है, तो उसमें हमने ½ इंच सिलाई का मार्जिन लेते हुए लंबाई ले ली है। 3 इंच कंधा और 5.5 इंच आर्म होल और 11.5 इंच हमने चेस्ट की चौड़ाई रखी है और नीचे हमने 10.5 इंच, दोनों को हमने मिला लिया है और 1.5 इंच सिलाई का मार्किंग लगा दिया है। गला हमने 9.5 इंच लिया है। ऊपर गले की चौड़ाई 2 इंच है, नीचे हमने 3.5 इंच रखी है। इस तरीके से लाइन अप करते हुए इसमें हम गोलाई दे रहे हैं। आइए अब इसकी हम कटिंग करते हैं। दो हमारा अस्तर है और 2 हमारी साड़ी वाली फैब्रिक है। सबसे पहले हमने गले को काट के निकाला है। जैसे जैसे शेप है कैंची उसी हिसाब से चलानी है। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट नहीं करना है। ये देखिए बैक पार्ट हमारा निकल करके तैयार हो गया। अब हम ये पीछे के पल्ले को अलग रखते हुए सिर्फ एक पल्ला ले रहे हैं और उससे हम आगे की कटिंग करेंगे। ये देखिए दिखाई दे इसलिए मैंने दूसरे कलर वाला लिया है कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। और जैसे जैसे हमारी आर्म होल की शेप है, बगल की शेप है, सारी शेपें हम लगा ले रहे हैं। अब हम गला 5.5 इंच लेंगे, बगल से 6.5 इंच। आर्म होल की गहरी शेप हमने दे दी है। इसके बाद हम 4.5 इंच लेते हुए और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे और गले वाली लाइन और इस लाइन को आपस में मिला करके 2.5 इंच नापते हुए, 2.5 इंच नापते हुए एक गोलाई दे देनी है। अब हम फ्रंट पार्ट की भी इसकी कटिंग कर ले रहे हैं। ये हमारी फ्रंट पार्ट का जो हमारा सामने वाला भाग है वो कट करके हमने निकाल लिया है। अब हमको कटोरी और नीचे की बेल्ट निकालनी है। स्लीव हम निकाल चुके हैं। अस्तर में हमको स्लीव भी निकालनी है। अब देखिए क्योंकि चारों फैब्रिक एक बराबर तो है नहीं,
तो पहले हम देख ले रहे हैं तो हमारी एक फैब्रिक थोड़ी सी नीचे कम है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, साड़ी वाली फैब्रिक को अलग हटा दे रहे हैं, अस्तर वाली फैब्रिक को स्लीव के लिए पहले हम मोड़ ले रहे हैं। जितनी बड़ी हमारी स्लीव निकल रही है हम निकाल ले रहे हैं। अगर लंबाई में हमारा कम पड़ेगा तो इसमें हम नीचे से जॉइंट दे करके इसकी लंबाई को बढ़ा लेंगे। लंबी स्लीव में अक्सर स्लीव में जोड़ देना पड़ता है, या डबल अर्ज वाला अगर अस्तर होता है तो लंबी स्लीव भी निकल जाती है। ये सिंगल अर्ज वाला अस्तर था। अब हम बेल्ट निकाल ले रहे हैं। 10.5 और 4.5 और 5.5 लेते हुए, आगे से 5.5 पीछे से 4.5 है। अब हम इसमें से कटोरी की शेप लगाएंगे। दोनों फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए हमने बिछा लिया है। जहाँ से हमारा चौड़ा कपड़ा है वहाँ पे हमने एक लाइन अप करके 2.5 इंच 2.5 इंच लेते हुए और 5.5 इंच हमने काज पट्टी वाला लिया है, जहाँ बटन पट्टी लगती है वहाँ। इसके बाद हमको इसका जो फ्रंट पार्ट है, जो अभी हमने कट करके निकाला है, उसका गले वाला हिस्सा गले के पास रख देंगे। जिस तरीके से मैं रख रही हूँ उसी तरीके से इसको रखना है। इसके बाद ये चौड़ाई हमको मेजरमेंट करनी है। हमारी पल्ले की चौड़ाई 11.5 इंच थी, 1.5 इंच हमने उसमें सिलाई का मार्जिन जोड़ लिया है। इस तरीके से हमारी पूरी चौड़ाई जो है 13 इंच हो जाती है। तो 13 इंच नापते हुए हमने इसमें गोलाई ड्रॉ कर ली है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे से तिरछा मिलाते हुए हमने इसमें शेप लगा ली है। ये गोलाई की कटिंग करने के बाद में ये यहाँ से हमने हल्की सी तिरछेपन की, बीच में से हमारा फैब्रिक तिरछा रहेगा, सेंटर में से उसी में हमारी प्लेट पड़ेगी। देखिए इस तरीके से हमारा, और यहाँ पे हमारी 1.5 इंच की प्लेट पड़ेगी। चौड़ाई में 1.5 इंच और लंबाई में 3 इंच। 3 इंच लंबाई लेकर के और 1.5 इंच हम सेंटर पार्ट से ले करके इसको मिला करके यही हमारी इतनी चौड़ी प्लेट रहेगी और साइड से एक पतली प्लेट दे देंगे। इस तरीके से इस ब्लाउज की स्टिचिंग हो जाएगी। ये नीचे की बेल्ट है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी साड़ी वाली फैब्रिक है उसमें से कटोरी और नीचे वाली बेल्ट को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमने ये वाली फैब्रिक ली है। इसमें हम कटोरी को थोड़ा सा ओरेबी टाइप का रख रहे हैं और इधर से बेल्ट निकालेंगे। इसकी भी हम कटिंग कर ले रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ाते हुए कटिंग कर रहे हैं। सिलाई के बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को छांट करके निकाल देंगे। कटोरी हमारी कट चुकी है। अब हम इसमें से बेल्ट निकाल रहे हैं। बेल्ट मैंने उधर से कपड़ा रख के देखा तो उधर से निकाल दी। जुड़ा हुआ कपड़ा इसको हम खोल ले रहे हैं। अब हमको जो दूसरी फैब्रिक है उसमें से भी कटोरी और बेल्ट निकालनी है। इसमें भी हम कटोरी को ओरेबी करके रखेंगे और कटोरी की कटिंग कर लेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए। अब इसमें से हम बेल्ट भी निकाल ले रहे हैं। नीचे हमने बेल्ट में एक्स्ट्रा फैब्रिक रखी है हेम करने के लिए। हमारी कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। आप लोगों ने इतनी देर तक मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए मैं आप लोगों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ये देखिए पार्ट इस तरीके से अलग अलग हैं हमारे। आप इस कटिंग को करके देखिए और कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।